तो इनकी बात तो चलती ही नहीं है। शिक्षा मंत्री के मनमानी ये लोग करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री से भी आग्रह पूर्वक कहते हैं कि आपके राज्य में श्रीमान क्यों इतना मनमानी चलता है। मनमानी नहीं चलना चाहिए। ये जो शिक्षक का टैग लगा हुआ है, इसके बाद हम क्या करने जाए, कुदाल पारने जाए? कैसी ये आपने ये हमारी स्थिति बना दी है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमें बहाल किया जाए, हमें बहाल किया जाए। जो है गाड़ी है, लेकिन लोग मेन गेट पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांग को रखते हुए लोगों ने लगातार जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। इस वक्त हम जेडीयू कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। हमारे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं यह सभी लोग शिक्षक लोग हैं और यह आज आए हैं जेडीयू कार्यालय को घेरने के लिए और अपनी मांग को रखने के लिए। तो चलिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं ये लोग, हम पहले इस तस्वीर और वीडियो में दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री का यहाँ पे जो है गाड़ी है, लेकिन लोग मेन गेट पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी मांग को रखते हुए लोगों ने लगातार जो है प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन नौकरी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में उग्र नजर आ रही है। क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग विद्यालय शिक्षा समिति का ट्रेनिंग 1998 से अब तक देते आ रहे हैं और विद्यालय में सकारात्मक सोच, बच्चों की 100% उपस्थिति, लोक भागीदारी, वातावरण निर्माण कराने में हम लोग को महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हम लोग उत्प्रेरक और प्रशिक्षक कहलाते हैं, लेकिन सरकार इस वर्ष चिट्ठी निर्गत की है कि प्रशिक्षक के साथ, उत्प्रेरक के साथ एक शिक्षक को लगाया जाएगा, जबकि शिक्षक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी गैर शैक्षणिक काम नहीं करना, सिर्फ पढ़ाने का और गैर शैक्षणिक काम में एक इलेक्शन, निर्वाचन और जनगणना 2 ही काम करना है। लेकिन सरकार के द्वारा, एसपीडी के द्वारा चिट्ठी निर्गत की गई है कि प्रशिक्षक के साथ एक शिक्षक की भागीदारी सुनिश्चित किया जाए, जिसकी प्रतिलिपि हमें संलग्न है। चलेगा नहीं चलेगा। मैं मांग सिर्फ यही है कि सरकार हम लोग को दुरंग नीति अपना रही है। हम लोग को सिर्फ अंशकालीन रखा गया है, लेकिन फुल ड्यूटी लिया जाता है। सिर्फ वेतन देने के नाम पे अंशकालीन है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है हमारे साथ? जब काम फुल ले ही रही है तो हम लोग को पूर्णकालिक क्यों नहीं कर रही है सरकार? सरकार एक तरफ से फुल ड्यूटी भी ले रही है, पेमेंट देने के नाम पर मात्र 8,000 दे रही है। तो हम लोग इस तरह से कब तक खटते रहेंगे? हम लोग को 3 साल बीत चुका है। हम लोग का है बस सम्मानजनक वेतन दिया जाए और काम तो पूर्णकालिक लिया ही जा रहा है। हम लोग का सरकारी नौकरी होते हुए दर दर भटक रहे हैं। आखिर हम ये जो शिक्षक का टैग लगा हुआ है, इसके बाद हम क्या करने जाए, कुदाल पारने जाए? कैसी ये आपने ये हमारी स्थिति बना दी है। हमें भी सम्मान से जीने का हक दिया जाए। हमें स्कूल में सभी ये दृष्टि से देखते हैं। आखिर हमें क्या कमी है? पूरा डिग्री, कितनी डिग्री देखिए, पूरा स्टेट डिग्री पास कर क्वालिफाई करके आए हैं। हमें कोई कमी नहीं है, फिर हमें सम्मानजनक जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? बस सरकार से बिहार में रोजगार ही रोजगार है, एनडीए की सरकार है, फिर भी शारीरिक शिक्षक का सैलरी 8,000 सैलरी। क्या कुछ हम लोग का मांग है सिर्फ पूर्णकालिक कर दिया जाए। सैलरी हम लोग को जो वेतन मिलता है उसको सम्मानजनक किया जाए। पहले के जो बातचीत हुआ है शिक्षा मंत्री से, शिक्षा मंत्री के घेरावा किए थे हम लोग, लेकिन बहुत ही क्षण समय में आश्वासन मिला है कि कुछ साथियों आइए और पूर्ण रूपेण अपना वार्तालाप रखिए। तो हम लोग अब तक के 3 वर्षों से इंतजार ही करते आ रहे हैं कि अब करेगी सरकार, अब करेगी सरकार। तो हम लोग की मांग यही है कि हमें भी पूर्णकालिक करते हुए, जो भी पहले से शारीरिक शिक्षक मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं, उनके समकक्ष मैं भी डिग्री रखता हूं, मैं भी उनके समकक्ष पात्रता रखता हूं। मेरी भी सभी मांग एक जैसा, पहले के शारीरिक जैसा होना चाहिए। देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जेडीयू कार्यालय में। तमाम जो शिक्षक हैं यहाँ पे मौजूद हैं, साथ में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार यहाँ पहुँच चुके हैं और छात्र लोग जो काफ़ी जो है उग्र हो चुके हैं। देखिए यहाँ पे मौजूद हैं और उनके गाड़ी को रोक दिया जा रहा है और यहाँ से शिक्षा मंत्री को जाने नहीं दिया जा रहा है। आप इस तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं जितने सारे लोग हैं यहाँ पे जिंदाबाद के लगातार जो है नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं
मंत्री जी से यही कहना है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए, क्योंकि हम लोग लगभग 25-30 वर्ष से ये कार्य करते आ रहे हैं। विद्यालय शिक्षा समिति को टेंड करते आ रहे हैं। विद्यालय का विकास के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हम लोग को ही सरकार ने समय समय से ट्रेनिंग दे करके, टेंड करके और जिला स्तर पे हम लोग से कार्य लेती है। अभी बातचीत हुई है मैडम इधर? और वो तो सिर्फ कहे हैं कि ठीक है। शिक्षा मंत्री एक ही लाइन में कहे हैं कि ठीक है कह देने से नहीं हो जाएगा। आप जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे कहते हैं कि आपके समस्या का समाधान के लिए हम हैं, और जब आप इस पद पे आ जाते हैं तो हमारी समस्या भूल जाती है। आपको अपने से मतलब है, तो ऐसे मनमानी नहीं चलेगा। यहाँ पे अफसर तनाही चल रहा है। आपके सामने ऐसा मनमानी क्यों हो रहा है हम लोग के साथ में? क्या लग रहा है कि शिक्षा मंत्री आपकी बात सुनेंगे? शिक्षा मंत्री के पास मैं बहुत बार गुहार लगाया हूं और विषय के लिए मैं उत्प्रेरक हूं, और विद्यालय शिक्षा समिति को यदि ट्रेंड करना है तो मात्र उत्प्रेरक ऑब्लिक प्रशिक्षक ही करेंगे और शिक्षक को दे देते हैं। तो इनकी बात तो चलती ही नहीं है। शिक्षा मंत्री के मनमानी ये लोग करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री से भी आग्रह पूर्वक कहते हैं कि आपके राज्य में श्रीमान क्यों इतना मनमानी चलता है? मनमानी नहीं चलना चाहिए। जब भी बीएसएस का ट्रेंड हम है तो उनको क्यों लगाया जा रहा है? इससे ये हो रहा है कि ये शिक्षा की खाई करने जा रहे हैं। शिक्षा में बदलाव नहीं होगा। यदि बदलाव होगा बीएसएस तो मैं ही बदलाव कर सकता हूँ, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण हम शिक्षा देने का कार्य करते हैं और ये लगा देते हैं। क्या है आपका यही कहना है? आप हाई कोर्ट की बात नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट के बात का अवहेलना करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री जी आप स्वतंत्र हैं? आपका स्वतंत्रता चलेगी? आप भी जो है कि कोर्ट के अधीन है, कोर्ट की बात को भी आप अवमानना करते हैं। इसलिए हमें आग्रह है कि ऐसी बात नहीं करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुयोग्य मंत्री हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये सुशासन के सरकार नहीं चाहिए। सुना, लोगों का हाई हो गया है पारा और कहते नजर आ रहे हैं कि कैसी नीति हमारे साथ अपनाई जाती है। पूर्ण रूप से काम लिया जाता है लेकिन वेतन मात्र 8,000 रुपए लिए जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।